कैसी अनंत सेना है ये, जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस असुर सेना को तो मैं ही नष्ट करूंगा। आओ असुरों, आओ। प्रतीत होता है श्री गणेश इन असुरों को अपने पांव तले कुचलने और हाथों से मसलने की तैयारी में। ये क्या कर रहे हैं श्री गणेश जी? त्रिपुर किसी भी क्षण महादेव की सीध में आने वाला है और वो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी भोज के लिए आए हो। आओ आओ असुरों, आओ। सून जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है देवराज और माता पार्वती विजय के पूर्व ही गजानन भोज कर रहे हैं, असुरी भोज। नारायण नारायण। ये मेरी असंख्य असुरों की अजय सेना को इतनी सहजता से कैसे नष्ट कर सकता है? अब त्रिपुरासुर अपनी शेष सेना के साथ ऊपर से आक्रमण करेगी, उससे नहीं रोक पाओगे तुम। गजानन ने अपना पंच गणेश रूप किया है धारण। नारायण नारायण। विघ्न हरता प्रकट हुए पांच पांच रूपा, प्रतिरूप शुभ कारक प्रतिरूप अनूपा। त्रिपुरा की सेना का करने को संहारा, पंच रूप ने बनाया उनको आहारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। मेरे सैनिक समाप्त नहीं हो सकते। गणेश उनका पाचन नहीं कर सकता। उनका उधर फाड़ के बाहर आएगी मेरी ये सेना। बाहर आने दो हमें, निकालो हमें यहाँ से, अन्यथा चीर कर बाहर आ जाएंगे। महादेव का रथ रोकना है, अन्यथा हमें बाहर जाने दो। जीर्णम जीर्णम असुर सेना जीर्णम। असुर सेना हो गई हजम। देवराज इंद्र, अंततः पूजनीय गणेश ने असुर सेना को पचाकर रोक ही लिया। हाँ देव ऋषि, आप उचित कह रहे हैं। अब महादेव के हाथों त्रिपुर का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो गुरुदेव शुक्राचार्य की कृपा से ही हमारी रक्षा हो सकती है, अन्यथा गणेश के कारण उसके पिता महादेव के हाथों हम नष्ट हो जाएंगे।
शक्ति क्यों क्षीण हो रही है? हम रथ को अपनी शक्ति क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर्वदेवोमय रथ खंडित हो गया। ये क्या? सर्वदेवोमय रथ से उसकी शक्ति भी बाहर निकल कर जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी रक्षा हो गई। कुछ ही क्षणों में, सहस्त्र वर्षों के लिए हम सुरक्षित हो जाएंगे। क्या अनर्थ हो रहा है? महादेव का रथ खंड खंड क्यों हो रहा है? अब तो कुछ ही समय शेष है, किंतु कैसे पूर्ण होगा महादेव का कार्य? कैसे होगा त्रिपुर का अंत? अब मुझे ज्ञात था इस कार्य में विघ्न तो आना ही था। क्या कारण है इस विघ्न का? दिव्य सर्वदेवोमय रथ इस प्रकार खंडित क्यों हो गया? क्यों चतुरानंद गणेश, नष्ट हो गया वो रथ जो हमारे विनाश के लिए निर्माण हुआ था। नष्ट हो गया वो बाण, वो धनुष। अब तो समय भी आपके हाथों से फिसलकर आपको असफल बना रहा है। क्योंकि कुछ ही पलों में हमारे तीनों पुत्र सीधी रेखा में आकर पुनः अपनी पूर्व की स्थिति की ओर गतिमान होंगे और मिट जाएगी हम पर छाई मृत्यु की काली परछाई। फिर सर्वत्र होगा अधर्म का विस्तार। माता, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा होना ही था अर्थात? ये कैसा विघ्न उत्पन्न हुआ जिसने मुझे भी चकित कर दिया? रथ का निर्माण तो स्वयं पुत्र गणेश ने करवाया था। हाँ प्रभु महादेव, वरदान के सभी नियमों को भली भांति पूर्ण किया था गणेश ने। फिर ये कैसा विघ्न है प्रभु जिसका रहस्य हम त्रिदेव की समझ से परे है? कदाचित रथ के निर्माण में मुझसे ही कोई भूल हुई हो। भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी। कैसी भूल? हाँ स्वामी, जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। ये विघ्न उसी भूल का परिणाम है। महेश्वरी, आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रही हैं? हाँ स्वामी, भली भांति ज्ञात है मुझे। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश की पूजा है इस विघ्न को टालने का एकमात्र उपाय है, जिसके लिए अभी कुछ ही समय शेष है। पिता हूं मैं उसका, पिता होकर पुत्र की पूजा करूं, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है गणेश, अब हमारा कोई भी अनिष्ट कदापि संभव नहीं है।
स्वामी, विलंब मत कीजिए, अभी भी समय, अभी भी गणेश देवी, तनिक विचार कीजिए अपने सुझाव पर। पिता द्वारा पुत्र पूजन मर्यादा के विरुद्ध है और गणेश पुत्र है मेरा। आपका पुत्र होने के साथ वो देवताओं का ईश्वर, समस्त गणों का अधिपति भी तो है। स्मरण कीजिए स्वामी, ब्रह्मदेव के साथ स्वयं आपने घोषणा की थी कि किसी भी कार्य के पूर्ण होने के लिए सर्वप्रथम गणेश पूजन अनिवार्य है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है, और वो विजेता है गजानन। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। अपनी ही घोषणा को आप स्वयं कैसे भूल गए स्वामी? मैं अपनी घोषणा नहीं भूला हूं मां, किंतु अपने पुत्र की पूजा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। दिव्य प्रकाश कैसा? बताओ, ये कैसा दिव्य पंचमुखी रूप धारण कर लिया महादेव पुत्र ने? नमामि देवा जय गणराजा, नमामि देवा दया करो हे मंगल देवा। प्रभु, आपके कहे बिना ही मुझे महादेव की दुविधा याद है देवी। देवाधिदेव हैं आप, सृष्टि के प्रजापति हैं। यदि आप अपना संशय दूर नहीं करेंगे, अपने ही द्वारा स्थापित नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो सर्व जगत के लिए वो नियम कैसे मान्य होंगे? संसार से ये संशय दूर हो। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता की प्रथम पूजा का नियम आपके उदाहरण से स्थापित हो, जिसके बाद शुद्ध मन और भक्ति से किए जाने वाले किसी धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न न आए, और ऐसा कार्य कभी भी मध्य में न रुके। इसीलिए ये लीला रची है मैंने। रुक क्यों गए? अपने अंतिम अट्टहास का भरपूर आनंद ले लीजिए आप, क्योंकि मृत्यु के बाद अट्टहास का अवसर नहीं प्राप्त होगा आपको। असंभव है, असंभव, हमारी मृत्यु असंभव है। ये भ्रांति है आपकी। स्मरण रहे, विघ्नों के पश्चात भी धर्म कार्य कभी रुक नहीं सकता। आपके पूर्व एक सीट में आए, उसके पूर्व पिताश्री पुनः अपना स्थान लेंगे और सर्वनाश करेंगे आपका। आज मैं आपकी लीला का रहस्य समझ गया प्रभु। जो अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते, वो स्वयं अपना ही अपमान करते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए नियमों का पालन तो अनिवार्य है, उससे तो मैं भी अछूता नहीं।
इसलिए मैं विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करने के लिए प्रस्तुत हूं। इस पूजा की सफलता के लिए आप पूजा की विधि में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। एक साधारण हल्दी गणेश को मेरा प्रत्यक्ष रूप मानकर मेरी पूजा की जा सकती है, किंतु माता रहित गणेश का अस्तित्व अपूर्ण है। इसलिए माता को भी विधि पूर्वक मेरे स्वरूप के साथ स्थापित कर हल्दी गणेश रूपी मेरे स्वरूप को दुर्भा के साथ पान के पत्र पर स्थापित किया जाए, जिससे मुझे भव्य सिंहासन पर स्थित होने का आभास हो। फिर पंचामृत स्नान के साथ जनेऊ और मोली वस्त्र के रूप में धारण करवाकर गन्ने का रस, गाय का दुग्ध, पोहा, चिवड़ा, नारियल और गुड़ के भोग से मुझे प्रसन्न कर सरल विधि से मेरी पूजा हो। अवश्य प्रभु, किंतु शुभ कार्यों में आने वाले विघ्नों को नष्ट करने के लिए आपकी पूजा को अत्यधिक प्रभावी बनाने की विधि बताने की भी कृपा करें। मेरे सहस्त्र नामों का जाप मेरे महापूजन के समान है। अब मैं आपको अपने उन्हीं सहस्त्र नामों से परिचित करवाता हूं। जग उद्धारक, जग के कल्याण कारक, एक सहस्त्र नाम के विनायक हैं धारक। नाम स्वयं के सहस्त्र गजानन सुनाए। जय जय श्री गजानन, जय जय गणराय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रभु, आज आपने अपने मुख से सहस्त्र नामों का उच्चारण कर हमारे साथ साथ समस्त संसार को भी धन्य कर दिया। प्रभु, आज की ये पौर्णमी महागणपति तिथि अनंत काल तक संसार में स्थापित रहेगी और मैं इन्हीं सहस्त्र नामों का जाप कर गणेश की पूजा करूंगा। मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि इस प्रकार विधि पूर्वक मेरे सहस्त्र नामों का जाप कर जो कार्य प्रारंभ होगा वो अवश्य संपन्न होगा। फिर वो कार्य त्रिपुर का अंत ही क्यों ना हो। प्रणाम प्रभु। अंत असंभव है हमारा, क्योंकि विघ्न आपका अभी भी शेष है, किंतु उसको दूर करने का उपाय सोचने का समय अभी शेष नहीं है। जो जब होना नियत है वो तो तभी होकर ही रहेगा, क्योंकि काल से पूर्व किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता और अपने निर्धारित काल से अधिक कोई जीवित भी नहीं रहता। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि इस कार्य में आए इस विघ्न का कारण क्या है और इतने अल्प काल में इन असुरों के विनाश का क्या उपाय संभव है। अब तो श्री गणेश भी लौट कर आ रहे हैं। कैसे होगा त्रिपुर का विनाश? कैसे होगी सृष्टि की रक्षा? ये बालक कोई नई युक्ति लेकर आए, उससे पूर्व ही बचने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। सहायता करें गुरुवर। अभी भी एक उपाय शेष है।
महादेव, गणेश पूजा के लिए तैयार हैं? संसार की सुरक्षा के लिए आज एक पिता अपने ही पुत्र की पूजा करेंगे। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मुझे ज्ञात है गणेश कि तुम इस कार्य में आए विघ्न के विचार से चिंताग्रस्त हो, जिसका कारण हमारी एक भूल है। कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, उसके लिए विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश की विधिवत पूजा संपन्न नहीं करने की भूल। पुत्र, हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है, इसलिए हमें अपनी पूजा करने की अनुमति दो, जिससे हम शीघ्र धर्म की रक्षा हेतु त्रिपुरासुर का सर्वनाश करने में समर्थ हों। अवश्य पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। दृश्य ये मनोहारी अद्भुत अनुपम, प्रथमतया प्रथम पूज्य काज पूजन। पूजा कर रहे पुत्र की शिव जटाधर, संग बैठी पार्वती माता भी सादर। गढ़ रही है हल्दी से माता गजानन, निर्मित करे शिव भी हल्दी गौरी पावन। पुष्प जनेऊ जल व पंचामृत चढ़ाए, मूर्ति को चढ़े मंगल मूर्ति को पाए। अंततः पूजा जब पूर्णता को पाए, सहस्त्र नाम पाठ भोलेनाथ सुनाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो संकट पुनः उत्पन्न हो रहा है। त्रिपुर अभी भी असुरक्षित है और देवताओं का रथ पुनः निर्मित हो रहा है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये कैसे हो गया? अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? संकट में है हम, किंतु उनके पास भी अधिक समय नहीं है भ्राताओं।
अब अधिक समय नहीं है पिताश्री। त्रिपुर सीधी रेखा में है। अब अपना स्थान लेकर इस कार्य को संपन्न कीजिए और निश्चिंत रहिए। इस बार इस कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। इन दुष्ट असुरों का विनाश होगा। कैसे हो गया? अब हम अपनी सुरक्षा कैसे करें? शिव का बाण त्रिपुर को नष्ट कर सकता है। जो त्रिपुर में ना हो उन्हें नहीं। भ्राताओं, महादेव के वार के पूर्व हमें यहाँ से भागकर हमारी रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा त्रिपुर के साथ हमारा भी विनाश संभव है। उचित है भ्राता। अभी महादेव का बाण चला तो सब नाश होगा हमारा। हमें त्रिपुर छोड़कर जाना ही होगा। हमें शीघ्र यहाँ से जाना होगा। अब रखता हूँ। क्या हुआ? भयभीत होकर भागने की तैयारी कर रहे हैं आप? किंतु अब मैं पुनः अपने पिताश्री की सहायता के लिए उनके साथ हूँ। अब आप उनके वार से बचकर कहीं नहीं जा सकते। क्या आपका भ्रम है गणेश कि आप बिना हमारी अनुमति के त्रिपुर में प्रवेश ही नहीं कर सकते? और हमारे भागने के पश्चात यदि त्रिपुर नष्ट भी हो गया तो भी हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। पिताश्री के बाण से इनका अंत सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों को इनके पुरों में स्थित रखने का कोई उपाय करना होगा मुझे। पिताश्री को वचन दिया है मैंने कि इस कार्य में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। ये वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करो। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। पिताश्री की झूठी भक्ति से स्वयं को अब तक सुरक्षित रखा आपने, किंतु अब मैं अपने पिताश्री के आशीर्वाद की शक्ति से आपके अंत का उपाय करूंगा। भ्राताओं, शीघ्रता करो, यहाँ से निकलो शीघ्र। अवश्य भ्राताओं, अपनी गति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अरे ये कैसी दिव्य बाधा उत्पन्न हो गई हमारे पथ में? में ही रहने के लिए विवश कर रही है शक्ति। भ्राताओं, अपनी रक्षा कैसे करें हम?
भ्राताओं, अब अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करो। तोड़ दो इस दिव्य फास को और यहां से भाग निकलो। कीजिए कीजिए और प्रयास कीजिए। बार मेरे असुर पराजित नहीं होंगे। इस बार मैं आपको विजयी नहीं होने दूंगा महादेव पुत्र। ऐसा प्रतीत होता है कि महासंकट चल रहा है। त्रिपुर सीधी रेखा से निकलकर त्रिकोण में आ रहे हैं। बस इसके सीधी रेखा से निकलने तक की देर है, उसके बाद महादेव भी हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। ये त्रिपुर और तीव्र गति से बढ़कर हमारी रक्षा नहीं कर सकता क्या? किंतु अब उसमें अधिक समय शेष नहीं है, हम रक्षित हो सकते हैं भ्राताओं। अंत से बचने का एक और अवसर देता हूँ मैं आपको। जाइए, बचा लीजिए अपने प्राण। हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? विघ्नहर्ता श्री गणेश ने इनके सामने इतने विघ्न उत्पन्न कर दिए हैं कि अब ये अपने पुरों को छोड़कर भी नहीं जा सकते। अधर्म विनाशक महादेव महाकाल की जय। गणेश जी, महादेव, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। यदि हमने कभी भी सच्चे मन से महादेव की भक्ति की है तो हमें क्षमा करें। हमारे अपराधों का दंड मिल चुका है, कृपया हमारे दोषों के लिए हमें क्षमा करें। क्षमा करें गणेश जी, क्षमा करें महादेव। पिताश्री, आपने मुझे एक बार बताया था कि भक्ति बुरे विचारों से प्रेरित होकर भी की जाए तो भी उसका परिणाम तो शुभ और सुखकर ही होता है। इसलिए इनकी भक्ति का फल इन्हें दीजिए पिताश्री। इनके दंड और इनके कष्टों को कम करने की कृपा कीजिए। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, इस जन्म में तुमने दूषित मन से ही सही, किंतु मेरी जितनी भी पूजा की है उसके परिणाम स्वरूप
मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अपने अगले जन्म में तुम मेरे सच्चे भक्त बनकर ही जन्म लोगे। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की जय। अधर्म विनाशक महाकाल महादेव की। 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 जिस सफलता का मैं माध्यम मात्र था, उसका वास्तविक श्रेय तो गणेश को जाता है। उसी ने उन अधर्मी असुरों के पाखंड को उजागर किया। ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान की सभी स्थितियों को पूर्ण किया। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा, वो अवश्य पूर्ण होगा। महासुरी सेना को अपने उदर में लील कर असुरों के दुष्ट प्रयोजन में विघ्न उत्पन्न की। और अंत में आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त की रुद्राक्ष माला की महिमा से असुरों को त्रिपुर से जाने से रोका। इसलिए आज से गजसून से चिन्हित रुद्राक्ष को गजमुख रुद्राक्ष पुकारा जाएगा। जो इस रुद्राक्ष को धारण कर शुद्ध मन से कोई कार्य प्रारंभ करेगा, उसका वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आज तुमने इन दुष्टों के कुटिल कार्य में विघ्न उत्पन्न कर ये सिद्ध कर दिया गणेश कि तुम मात्र केवल धर्म के मार्ग में आने वाले विघ्नों के विघ्नहर्ता ही नहीं, दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता भी हो। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश की जय। पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश की जय। पिताश्री, आपके बाण से उत्पन्न ऊर्जा तो पुनः नारायण और अग्निदेव के रूप में आ गई है। रथ के भिन्न भाग भी अपने पूर्व धारण कर चुके हैं, किंतु आपका धनुष अभी भी आपके हाथों में है। उसका कोई विशेष कारण है क्या पिताश्री? हाँ पुत्र, आज से इस धनुष का एक विशेष नाम होगा, पिनाक। आज इसके कारण अधर्म का विनाश हुआ, इसलिए अब ये सदा अधर्म को नष्ट करेगा। इस समय संसार में मात्र मेरे एक अनन्य भक्त में ही इतनी शक्ति है जो मेरे इस धनुष पिनाक को धारण कर सके, और उसका नाम है परशुराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
असत्य का सत्य प्रत्यक्ष होने में कितना भी समय लगे, किंतु वो सत्य से पराजित होकर ही रहता है।